all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 2 Fractions and Decimals Exercise 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ भी हमें डिवाइड ही करना है डेसिमल्स को। कहीं पर हमें होल नंबर को डेसिमल से करना है, कहीं हमको डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। तो जैसा कि हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर न्यूमरेटर में डेसिमल हो और डिनोमिनेटर में एक होल नंबर हो तो न्यूमरेटर के डेसिमल को काट करके हमको डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिएगा आपने, अगर ऐसा होता कि 1.5 होता है तो हम क्या करते थे, डिवाइड में 1 लिखते। 1 तो हमेशा होता ही है, पॉइंट के बाद में अगर एक नंबर है तो उस पॉइंट को हटा करके हम यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देते। तो ये बन जाता 15/10। फिर इसको हम काट देते, 5 3 5 2, इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल जाता था। तो अब वही काम यहाँ करना है, लेकिन अब इसमें ऐसा है कि अगर आपके डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई चीज़ पॉइंट में हो और ऊपर समझ लीजिए 2 दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर तो आपको जब नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो आपको ऊपर में ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये रूल दोनों तरफ लागू होते हैं। अगर न्यूमरेटर में कोई डेसिमल हो तो उसको वहाँ से हटाकर डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो बढ़ाना पड़ता है, और वैसे अगर डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल हो तो वहाँ से काट के आपको न्यूमरेटर में ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। यही काम हमको करना है। अब उसी को आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक आपने एकदम समझ लिया आसानी से तो बाकी के आपको बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए 7 डिवाइड बाई 3.5, तो 7 डिवाइड बाई 3.5। अब ये मल्टीप्लाई बाई, इसको 1/1 आप लिख सकते हो। क्या करना, देखिए जब ये 0 पॉइंट में हटाऊँगा क्योंकि पॉइंट के अंदर एक नंबर है तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अभी क्या बन गया, 7 10 70/35। अब 70 जो 35 का डबल है, 35 1 35 2 हमारा आंसर आ गया 2। एकदम सिंपल सा काम है ये। यहाँ पर देखिए 36 डिवाइड बाई 0.2। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हैं, आप डायरेक्टली 0 यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हटा और 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए सीधा डायरेक्टली, ये भी चलेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप 1/1 लिखा मैंने, ये 0 यहाँ लगाया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही घूम फिर के वही बात होगी। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। अब 360 डिवाइड बाई 2, तो 360 का आधा, 360 को छोड़ दो, 36 का आधा होता है 18, तो 1 और ये 18 और ये 0 एज इट इज़, तो हमारा आंसर आएगा 180। 360 डिवाइड बाई 2 इज 180। 3.25 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1/1। इसको यहाँ ऐसा इसलिए रखा गया कि दोनों जगह पॉइंट है और वो पॉइंट बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो इस एक पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लगेगा, और इसके यहाँ पॉइंट का 2 नंबर है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 लगेंगे इस तरीके से। अब ये 0 0 कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा 325 अपॉन, पहले से इसको 5 को ऐसे ही रखो और इस 10 को मल्टीप्लाई में यहाँ ले लो इसको ऐसा, ये तो 1 हो जाएगा 1, ठीक। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 1 5, 5 6 30, 32 में से 30 गया बचा 2, ये बनेगा 25, 5 से 25, तो हमारा आंसर आएगा 65/10। अब जैसा हमने पॉइंट हटा के 0 लगाया, ऐसे हम 0 हटाकर हम पॉइंट लगा देंगे, तो एक 0 हटेगा तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। हमारा आंसर आएगा 6.5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 30.94 डिवाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1/1। एक पॉइंट हटा तो एक 0 लगा, 2 पॉइंट हटे तो 2 0 लगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3094 डिवाइड बाई 7 × 10, तो उसको अलग अलग ही लिखो फिलहाल, 7 × 10 ऐसे रखो। हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 4 28 है ना, 30 में से 28 गया बचा 2, तो ये बनेगा 29। फिर आएगा 7 4 28, अब 29 में से 28 गया बचा 1, ये हो जाएगा 7 2 14, तो 442/10, 0 एक हटेगा तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 44.2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 डिवाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई, एक पॉइंट हटा, सॉरी 2 पॉइंट हटे 2 0 लगेंगे, एक हटेगा तो एक 0 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल। 5 10 50,
25 का डबल 50 होता है, 25 1 25 2 ज़ा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2। 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब देखिए अगर पॉइंट का सेम नंबर हो, जहाँ भी दो नंबर है, जहाँ भी दो नंबर, आप डायरेक्टली पॉइंट काट सकते हो, लेकिन अभी ऐसा मत करो। 1/1 लिखो, 2 पॉइंट हटे 2 जीरो लगे, 2 पॉइंट हटे 2 जीरो लगे, 100 से 100 कट गया। अब आपके दोनों पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब आपको डायरेक्टली 775 डिवाइड बाई 25 करना है। अगर आपको डायरेक्टली आता है 25 का टेबल तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं आता है उसको आप अलग से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 77 हम दो नंबर लेंगे, तो 77 में 75 आता है जो 25 के टेबल में आता है। 25 1 ज़ा 25, 3 ज़ा 75। अब 77 में से 75 के बचा 2, ये बन गया 25 1 ज़ा 25, तो आपका आंसर आएगा 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 76.5 डिवाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाई 1/1। 2 ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 नंबर है, ये हटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल। 765 ये 10 से मल्टीप्लाई तो 0 लग जाएगा, अपॉन में 50 15 1 15। अब 15 का टेबल देखो, 15 5 ज़ा होता है 75, 15 15 15 5 ज़ा 75। 76 में 75 गया, बचा 1, तो ये बन गया 15, 15 1 15 और ये 0 एज इट इज़, तो आंसर आया 510। 8 नंबर देखिए 37.8 अपॉन 1.4 मल्टीप्लाई 1/1। 1 पॉइंट गया 1 जीरो है, 1 पॉइंट गया 1 जीरो है, 10 से 10 कट गया। अभी ये 8 है, मैं उसका चलता हूँ 378 अपॉन 14। तो 14 सर टेबल से पहले हम पहले 2 से काट लेंगे उसको पहले। तो 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया बचा 1 17, 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, अब बचा 1 89 अपॉन 7। 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 18 में से 14 गया बचा 4, ये बन गया 49, 7 7 ज़ा 49, तो हमारा आंसर आएगा 27। अब देखिए 9th वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी वाला है। 2.73 डिवाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाई बाई 1/1। 1 पॉइंट गया 1 जीरो बढ़ा, 2 पॉइंट गए तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 0 से 0 कैंसिल। 273 1 ज़ा 273 अपॉन 13 इंटू 10 ही रखो, उसको ऐसे ही रखो, ठीक। अब देखिए 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26, 27 में से 26 गया बचा 1, 13 1 ज़ा 13, तो 21 अपॉन 10, 1 जीरो हटा तो 1 पॉइंट लग गया, मतलब हमारा आंसर रहेगा 2.1। ये हमारा आंसर है 2.1। यहाँ पर क्वेश्चन 5 हुआ। अब इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके ठीक है, देखिए अगर ऐसा दिया होता कि 1 लीटर में गाड़ी समझ लो इतने इतने किलोमीटर चल रही है, और फिर पेट्रोल को बढ़ाकर पूछता कि भाई 3 लीटर में कितनी चलेंगी, 5 लीटर में कितनी चलेंगी, तो हम सिंपली क्या करते थे, हम उस डिस्टेंस को उतने लीटर पेट्रोल से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। यानी अगर उसने ऐसा पूछा होता कि 1 लीटर में गाड़ी चल रही है 15 किलोमीटर, अब 2 में कितनी चलेंगी तो 2 इंटू 15 करना पड़ेगा, 3 में कितनी चलेंगी तो 3 इंटू 15 करना पड़ेगा। इसने उल्टा पूछा है। अगर 2.4 में गाड़ी चल रही है 432, तो 1 में कितनी चलेंगी, तो हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसने कम कर दिया है, डिवाइड करने हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 43.2 अपॉन 2.4 मल्टीप्लाई 1/1 लिखो, 1 पॉइंट काटा तो 1 जो लग गया, 1 पॉइंट काटा तो 1 जो लग गया, 10 से 10 कर दिया हमारा। अब हमें 432 को 24 से डिवाइड करना है, तो यहाँ मैं उसको अच्छा लिखता हूँ 432 डिवाइड बाई 24 का टेबल नहीं आता है तो क्या करो, पहले 4 से कर लो पहले, कि जो आखिरी में 32 है तो 4 से कटने वाला है। 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 3 छोटा है तो पहले हम 0 लेंगे, 4 0 ज़ा 0, 3 फिर यहाँ शिफ्ट होकर बन जाएगा 32, अब आएगा 4 8 ज़ा 32, तो हमें क्या मिला 108 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6,
10 में से 6 के बचा 4, ये बन गया 48, 6 6 48, तो हमारा आंसर आएगा 18 किलोमीटर। तो गाड़ी जो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर चल रही है, तो वही गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलेगी। ये रहे आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमारा चैप्टर, हमारा एक्सरसाइज दोनों ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपके समझ में आ चुका होगा।